सियाराम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है गेन इन नेगेटिव फीडबैक। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि जनरल थ्योरी ऑफ फीडबैक की फीडबैक कैसे काम करता है, कितने प्रकार के फीडबैक होते हैं और उनके गेन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि निगेटिव फीडबैक का जो गेन होता है, हमने कहा था कम होता है। जो आपका रियल एम्पलीफायर है, अगर उसमें आप फीडबैक भी लगाते हैं नेगेटिव फीडबैक, तो गेन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो गेन कम कैसे होता है, तो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आज हम डिराइव करेंगे। तो जैसे कि अगर आपका कोई ये एम्पलीफायर है, ठीक है, और इस एम्पलीफायर में आपने सिग्नल डाला, कोई इनपुट सिग्नल, तो वी एस अगर मैंने इसको कहा और यहाँ पर आपका आउटपुट मिला कुछ एम्पलीफाई होकर के वी आउट कहा। अब इससे हमने क्या करना है कि यहाँ वाले पार्ट से, आउटपुट से आपको कुछ पार्ट देना है फिर से वापस इनपुट में। इसी को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। फीडबैक देने का मतलब क्या होता है? कि आउटपुट के ही किसी पार्ट को फिर से इनपुट में देना, ठीक है ना। अब निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि जो इसका फेज है, जो आपका इनपुट सिग्नल है और जो आउटपुट सिग्नल है, दोनों को अपोजिट फेज में देना। मतलब कि अगर एक सिग्नल ऐसा है तो दूसरा सिग्नल उसी के करस्पॉन्डिंग कैसा होगा? ऐसा होगा। मतलब कि दोनों का फेज क्या हो? उल्टा उल्टा हो, मतलब कि अपोजिट हो। तो ऐसे जब अपोजिट फेज में सिग्नल को अगर हम फीडबैक कराते हैं तो ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक के लिए अगर मुझे एक्सप्रेशन डिराइव करना है इसके गेन के लिए, तो पहले हम देखेंगे कि सिग्नल जा कितना रहा है, वी इनपुट कितना है इसके केस में। तो वी इनपुट अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, इस फिगर को एक बार दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। ये आपका एक एम्पलीफायर और यहाँ से आपके सिग्नल गए, ठीक है ना, और यहाँ से आपका है आउटपुट, वी आउटपुट। इस आउटपुट के कोई पार्ट आपने क्या ले लिए? फीडबैक के लिए ले लिए, और हमने कहा बीटा पार्ट ले लिया। लेट से ये वी आउट है, वी जीरो, तो इसका बीटा पार्ट किसके लिए लिया हमने? फीडबैक के लिए लिया, और इसको कहाँ दे दिया? इनपुट में दे दिया, ठीक है। यहाँ पर था आपने जो पहले से आप जो इनपुट दे रहे थे वो था वी एस, और फाइनल वी एस प्लस आपका जो ये वी एफ है, इन दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया? वी इनपुट। क्योंकि जा फाइनली क्या रहा है? दोनों मिक्स होकर के जा रहे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि नेगेटिव फीडबैक और अपोजिट फेज में है, इसलिए हम क्या कहेंगे? देखो कि वी इनपुट इक्वल टू हो जाएगा आपका वी एस माइनस वी एफ। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? प्लस का साइन आ जाता, वी एस प्लस वी एफ हो जाता। तो वी एस तो वी एस ही है, और वी एफ की वैल्यू क्या है? बीटा वी नॉट। तो वी आई इक्वल टू हो जाएगा आपका वी एस माइनस बीटा वी नॉट। अब देखो हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो एक नॉर्मल पहले एक चीज और देख लेते हैं कि गेन का फॉर्मूला क्या हुआ। गेन का फॉर्मूला क्या हुआ? ए इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी आई। इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज गेन कहते हैं, अगर हमने वोल्टेज का सिग्नल डाला है तो वी नॉट अपॉन वी आई हो जाएगा। वी नॉट तो वी नॉट ही हो गया, और वी आई की वैल्यू कितनी है? देखो वी एस माइनस बीटा वी नॉट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए वी एस माइनस ए बीटा वी नॉट इक्वल टू वी नॉट हो गया। ए वी एस इक्वल टू हो गया वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट। अब इसमें से वी नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? देखो ए वी एस इक्वल टू वी नॉट वन प्लस ए बीटा, और हमें चाहिए वी नॉट अपॉन वी एस। तो वी नॉट अपॉन वी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। और इसी वी नॉट अपॉन वी एस को हम क्या कहते हैं? गेन विथ फीडबैक, ए एफ। और देखो गेन विथ फीडबैक मतलब कि फीडबैक लगाने के बाद जो गेन आया है वो क्या आया है? ज्यादा आया है, कम आया है? देखो ऊपर ए था और ऊपर तो ए ही है, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है वो वन से हमेशा क्या आएगी? बड़ी आएगी। और अगर वन से बड़ी वैल्यू से अगर हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? कम आता है, स्मॉल आता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो ए एफ की वैल्यू है वो स्मॉल है, किससे? ए से। तो ये आपका है नेगेटिव फीडबैक का यूज, हम गेन को कम करते हैं।
अब निगेटिव फीडबैक के बहुत एडवांटेज होते हैं एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव फीडबैक। वो क्या क्या एडवांटेज होते हैं? स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन, डिस्टॉर्शन, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करना, नॉइस को रिड्यूस करना, बैंडविड्थ को इंक्रीज करना, वो सारे के सारे विथ एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय सिया राम टू ऑल।